आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट। फोकस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लव और पिनेकल नंबर 6 की बात करते हैं। तो अगर पिनेकल नंबर 6 आया है तो ये दौर एकदम से स्पेशल है, क्योंकि इसमें जिंदगी का पूरा फोकस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लव और नर्चरिंग के ऊपर। ये वो फेज है जहां आपको अपने लाइफ, अपने क्लोज रिलेशनशिप और अपने कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। लाइफ आपको एक केयर टेकर बना देती है, एक प्रोवाइडर बना देती है, और कभी कभी आपको लगता है कि सबकी जिम्मेदारी आपके शोल्डर पर आ गई है। लेकिन इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू आप अपने अंदर एक अलग ही डेप्थ डिस्कवर कर लेते हैं। इस दौर का सबसे बड़ा लेसन है अपने ड्यूटी को, अपने प्यार को और अपने ग्रेटिट्यूड को एक साथ निभाना, उनके साथ चलना, ना कि सिर्फ बर्डन समझकर उनको बस खींचते रहना। इस पिनेकल में आप नोटिस करेंगे कि फैमिली और घर काफी इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले कर रहा है। आपका ज्यादातर टाइम अपने घर और अपने परिवार और अपने लव्ड वंस के साथ ही बीतता है। इस टाइम में अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप अपनी फैमिली को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके उस समय में ये आया जहां पर आप विवाह कर सकते थे, फैमिली अपनी एक्सपेंड कर सकते थे, तो इसी टाइम पीरियड में शादी भी होती है और बच्चे भी इंसान उनको भी जन्म देता है। लेकिन हो सकता है कि किसी का लास्ट फेज आए नंबर 6 का तो बुढ़ापा बड़ा अच्छा जाता है, और किसी का पहला फेज अगर आ जाए नंबर 6 का तो जीवन में ज्यादा कठिनाइयां नहीं आती, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती। हाँ, एक दो ब्रेकअप हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे वो इजी आउट ही गया। तो कुल मिला के ये जो पिनेकल है ये काफी अच्छा नंबर होता है, ये किसी भी फेज में आए। और अगर आपके लास्ट फेज में या थर्ड फेज में आया तो आपके जो लास्ट एजेस हैं उम्र की, उनको बड़ा शानदार बना देगा। ये आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर लेकर आएगा, और बच्चों के लिए भी आप बहुत कुछ करोगे। अक्सर लोगों को लगता है कि उनका जो पूरा फोकस है वो फैमिली और लव्ड वंस पर ही शिफ्ट हो गया है। ये दौर आपको टेस्ट भी करता है कि आप सेक्रीफाइस को कैसे हैंडल करते हो। नंबर 6 सेक्रीफाइस का भी नंबर है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लेन के साथ उठाया तो लाइफ थोड़ी सी हैवी लगने लगेगी, लेकिन अगर आपने उसी ड्यूटी को एक सेवा और प्यार के रूप में देखा तो ये दौर आपको इमोशनल रिचनेस और सेटिस्फैक्शन देगा, और किसी पिनेकल में ऐसा नहीं मिलता है। करियर के एंगल से अगर देखें तो पिनेकल 6 एक नर्चरिंग एनर्जी लेकर आता है। आप नेचुरली उन प्रोफेशंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहां सर्विस, हीलिंग, टीचिंग, काउंसलिंग या फिर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो। ये दौर आपको एक ऐसी पोजीशन देता है जहां पर लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, आपके जरिए हील होने के लिए आते हैं, और आप पे ट्रस्ट बहुत करने लग जाते हैं, और आप उनके लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हो। आपके अंदर एक लीडर भी डेवलप होता है, लेकिन वो लीडर जो डोमिनेट नहीं करता, वो लीडर जो सबको प्रोटेक्ट करता है। आपको फील होगा कि आपके डिसीजन सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं बल्कि आपके साथ जुड़े कई सारे लोगों की जिंदगी पर भी इंपैक्ट डाल रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए ये पिनेकल सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग टाइम पीरियड होता है। टेस्टिंग भी थोड़ी बहुत ले लेता है आपके लिए। लव, कंपेनियनशिप और कमिटमेंट के इस दौर में सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपका परिवार और आपके लव्ड वंस बन जाते हैं। हो सकता है कि आप अर्ली मैरिज करें या अपने पार्टनर के साथ एक डीप बॉन्ड क्रिएट करें, लेकिन चैलेंज ये है कि कभी कभी आप ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, खासतौर पे अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपनी संतान के लिए, और आप उनके लाइफ के डिसीजन भी सोचते हैं कि खुद ही ले लेता हूं, कहीं इनको कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये ओवर पोजेसिवनेस या ये जो ओवर प्यार है कई बार उनको अनईजी भी लग सकता है। या फिर आप अपने पार्टनर को, फैमिली को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ आप आउट ऑफ केयर ही कर रहे होते हैं। ये दौर आपको सिखाता है कि ट्रू लव का मतलब है बैलेंस, ना तो अपनी जिम्मेदारी से भागना, ना ही दूसरों को ओवर बर्डन फील करवाना। एक और इंपॉर्टेंट एंगल है और वो है क्रिएटिविटी का। नंबर 6 का कनेक्शन ब्यूटी से, आर्ट से, एस्थेटिक से होता है। इस दौर में आपको अपने एनवायरनमेंट को और खूबसूरत बनाना पसंद आ जाता है। तो आप देखेंगे आप अपने घर में चीज़ें बदल रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, एस्थेटिकली आप कई सारी चीज़ें, शो पीसेस इधर से उधर लाके घर को डेकोरेट कर रहे हैं। अपने कपड़ों में ज़्यादा अटेंशन देना शुरू कर दिया और अपनी क्रिएटिविटी को किसी आर्ट फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस भी करने लग गए हैं। ये वो टाइम पीरियड होता है कि आप वो सब्जेक्ट सीखते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में वो सीखूंगा। आप अकल्ट पढ़ सकते हैं, आप मार्केटिंग पढ़ सकते हैं, आप सेल्स पढ़ सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को पढ़ सकते हैं, और आप अपने अंदर की और बाहर की जो ब्यूटी है उसके साथ हार्मनी बनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, लोग भी आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। हेल्थ और लाइफस्टाइल के लिए ये पिनेकल एक रिमाइंडर है कि आपको अपना ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आप दूसरों का ख्याल रखते हैं। कभी कभी आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि अपनी जो नीड्स को इग्नोर करने लग जाती है, कभी कभी इतना सेक्रीफाइस कर देते हो कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो भी आपने किसी और को दे दी। इस दौर का एक हिडन लेसन है
सेल्फ केयर। क्योंकि अगर आप खुद ठीक नहीं रहोगे तो आप दूसरों के लिए कैसे सपोर्ट सिस्टम बन पाओगे। तो अगर आपकी जिंदगी में पिनाकल 6 का फेज आया है तो अपनी लाइफ को एक नर्चरिंग गार्डन समझिए। हर रिलेशनशिप एक प्लांट है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीड है और आप गार्डनर हो। आप जितनी केयर और प्यार दोगे उतना ही ये गार्डन खिलता है। ये दौर आपको सिखाता है कि जिंदगी का असली सुकून सिर्फ सक्सेस या फेम में नहीं है, बल्कि अपने प्यारे रिश्तों को नर्चर करने में है। और इस पूरे पिनाकल 6 को एक सिंपल लाइन परफेक्टली सम अप कर देती है, जहां प्यार और जिम्मेदारियां साथ चलती हैं वहां जिंदगी अपना असली सुख देने लग जाती है। तो ये था दोस्तों कैसा पिनाकल 6 आपके फेज में काम करेगा। आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिनाकल नंबर 7 के बारे में। अगर आपके जीवन में किसी भी फेज में पिनाकल नंबर 7 आया है तो ये दौर एकदम से अलग होगा, क्योंकि यहाँ जिंदगी का फोकस बाहर की रेस से ज्यादा अंदर की जर्नी पर होने वाला है। इस फेज में आपको बार बार लगेगा कि दुनिया के शोर शराबे से थोड़ा सा दूर रहकर अपने आप को समझा जाए। आपको